हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात समीकरणों के बारे में कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं और उनको हल कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा है कि जो समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 के फॉर्म में होता है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में द्विघात समीकरणों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है इसको, तो हमारे पास कितने मेथड हैं जिन मेथडों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उन मेथड्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। मेथड्स टू सॉल्व ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट रूल है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणन खंडन विधि कि कैसे हमने फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करके, और उससे उसको कैसे सॉल्व करना है। दूसरा मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। और थर्ड मेथड है हमारा बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाकर हम किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री मेथड्स: फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये तीन मेथड हैं हमारे पास जिनसे हम जो इस तरह के जो हमारे पास द्विघात समीकरण होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और जिसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है, और वो इसको इस फॉर्म में लिखा होता है, स्पेशली इन दिस फॉर्म जो इक्वेशन होगी दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें ए बी सी, तो ये जनरल इक्वेशन मैंने लिखी है, इसमें कांस्टेंट होते हैं। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो आज हम जो हमारा फर्स्ट मेथड है जिसके बारे में मैंने ऊपर लिखा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में गुणन खंडन विधि बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे हम गुणन खंडन विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो इसके मैंने यहाँ पर पहले कुछ वर्किंग स्टेप्स लिखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम एग्जाम्पल लेंगे, द्विघात समीकरण लेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको हम कैसे उसके गुणनखंड बनाएंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। पर पहले इसके जो वर्किंग स्टेप्स हैं वो क्या हैं वो आपने याद रखने हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वर्किंग स्टेप्स ही होते हैं। अगर ये आपके दिमाग में हैं तो आप इजीली जो है वो उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जिसमें फर्स्ट जो हमारा वर्किंग स्टेप्स में फर्स्ट क्या करना, आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होगी, ये इसकी फर्स्ट टर्म होती है, ये मिडल टर्म है, और ये इसकी लास्ट टर्म है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना, हमने मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म बाय लास्ट टर्म। कि सबसे पहले तो आपने पहले पद को अंतिम पद से गुणा करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म बाय लास्ट टर्म। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करके फिर सेकंड स्टेप में क्या आता है कि सेकंड स्टेप में हम जो मध्य पद होगा, मिडिल टर्म जिसको बोलते हैं, मिडिल टर्म को ऐसे दो भागों में बांटो
ठीक है, मिडल टर्म ये होती है मिडल टर्म। इसमें आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बट पहले ये पढ़ लेते हैं। तो बोलता है कि मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांटो जिनको जमा या घटा दें, मतलब ऐड कर दें चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें। वो जो टू पार्ट्स आपने लेने हैं, वो चाहे वो दोनों ही पार्ट्स आप प्लस के ले सकते हैं, चाहे दोनों ही माइनस के ले सकते हैं, चाहे एक प्लस का हो और एक माइनस का हो वो ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है मिडिल टर्म के ऊपर। तो बोलता कि मिडिल टर्म के ऐसे दो भागों में बांटो मिडिल टर्म को कि जिसमें जमा या घटाने पर मिडिल टर्म ही आ जाए और गुणा करने पर जो पहले पद को अंतिम पद से गुणा करने पर आया वह आ जाए। ठीक है, तो मतलब सिंपल से शब्दों में अगर इसको हम समझें तो आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है दो भागों में इस तरह से, इन सच ए वे दैट देयर सम और डिफरेंस would be middle term and their product will be the product of the first term and last term। ठीक है, तो ये इसके वर्किंग स्टेप्स हैं। हम ये जो वर्किंग स्टेप्स लिखे हैं इनको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे। तो नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे इसको। ये हमारे पास आ गया, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने लिया 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली। तो अगर आप वर्किंग स्टेप्स पे ध्यान दें तो वर्किंग स्टेप्स में पहले मैंने यही बोला हुआ है कि मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने से पहले हम उनके साइन अप्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना आपने। जब भी टर्म्स का मल्टीप्लाई होता है तो उनके साइन अप्स में मल्टीप्लाई होते हैं। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 ही रहता है, तो साइन भी प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 3 2 जा 6x²। तो ये हमने यहाँ पर प्रोडक्ट P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, ये P इक्वल टू 6x² लिख दिया हमने। जहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, अगर आप इसको अपने माइंड में रखते हैं तो माइंड में भी रख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आया है वो 6x² आया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप जो हमारा वर्किंग स्टेप है उसमें मैंने आपको ये बताया कि मिडिल टर्म जो है इसके ऐसे दो भाग करो। इसके ऐसे दो भाग इस तरह से करो, दो पार्ट जो हैं कि उन दोनों पार्ट्स को जमा करने पर या घटाने पर, ठीक है, ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी ये मिडिल टर्म जो -5x है वही आ जाए। और जब हम उनको मल्टीप्लाई करें दो पार्ट को तो जो हमारी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया है वो आ जाए 6x²। तो वो दो पार्ट भी कहाँ से निकलते हैं, वो भी ये जो हमारा मल्टीप्लाई करके नंबर आया है 6, आपने इसको ही देखना है कि ऐसे कौन कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। तो एक तो हमारा है 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। दूसरा पेयर कौन सा है, 2 इंटू 3 करें तब भी 6 होता है। बाकी हमारे पास ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर्स या उनका पेयर नहीं है हमारे पास, ऐसे दो नंबरों का कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। क्लियर। तो अब हमने ये जो पेयर तो दो हमने ढूंढ लिए कि या तो 1 और 6 हो सकते हैं वो नंबर्स, या 2 और 3 हो सकते हैं, लेकिन हमने मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग लेने हैं ये कि हमारा -5x भी आना चाहिए उनको प्लस माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया वो भी आना चाहिए। ठीक है, तो जब हमने 1 और 6 को परखने की कोशिश की, नंबरों को देखने की कोशिश की, तो अगर हम देखो दोनों ये नंबर प्लस के ले लें तो 7 हो जाता है, और अगर एक प्लस का लें एक माइनस का लें तो ये -5 आता है हमारा। -5 तो आ सकता है, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो
वो -6x² हो जाएगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो +6x² है। हमारी दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नंबर जो प्लस माइनस करने पर जो मिडल टर्म है वो आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके आया है वो आना चाहिए, और विद साइन इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 और 6 जो है वो ये नंबर नहीं हो सकते हमारे, क्योंकि ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं। एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अगर हम 1 - 6 ले लें, मतलब एक नंबर +1 ले लें, दूसरा -6 ले लें, तो -5 तो आ सकता है। लेकिन जब उसको हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -6, और हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आया पहले जो है वो आया +6। तो इसका मतलब ये दोनों, ये जो नंबर हैं 1 और 6, ये दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नंबर हम नहीं लेंगे। तो फिर नंबर का पेयर कौन सा बचा, 2 और 3 बचा है हमारे पास, और यही पेयर होगा वो। हमने क्या किया कि हमने दोनों ये नंबर जो है वो माइनस में ले लिए, क्योंकि हमें मिडल टर्म में साइन क्या है, माइनस का है। तो हमने दोनों नंबर माइनस ले लिए। ये इसको तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो एज इट इज लिखना है अपने जैसी हैं ये। 3x² -5x को तोड़ दिया 2 पार्ट्स में, -3x -2x, और आगे +2, ये लिख दिया हमने। अब देखो ये दोनों नंबर जो है वो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कैसे कर रहे हैं कि इनको जब हम -3x -2x करेंगे तो दोनों टर्में माइनस की हैं, प्लस हो जाएंगी, लेकिन साइन जो है वो साइन माइनस का ही रहेगा। बड़ी टर्म का होता है, वैसे मैंने आपको बताया है रूल में। तो इसमें बड़ी टर्म भी माइनस की है और छोटी टर्म भी माइनस की है, तो माइनस का साइन रहेगा। तो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी कि -3x -2x करेंगे तो -5x आ गया, जो मैंने वर्किंग स्टेप्स में आपको बताया कि हमारी दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मिडल टर्म को तोड़ना है 2 पार्ट में इस तरह से कि जिनको प्लस माइनस करने पर मिडल टर्म ही आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया वो आना चाहिए। तो हमने ये तोड़ दिया। दोनों हमारे मल्टीप्लाई करने पर भी देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो साइन भी प्लस का रहेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का 6x² वो आ गया। तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं, इट मीन्स ये नंबर हमारे बिल्कुल सही हैं। फिर आपने क्या करना है, ये 2 टर्मों का इनका पेयर बना के आपने दोनों पेयर में से कॉमन टर्में निकालनी है। पहले फर्स्ट पेयर में से कॉमन हमने 3x कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 कॉमन आ गया। दोनों में एक x इसमें है और x² इसमें है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, x। तो हमने x कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट हमारे पास बच गया यहाँ पर x² था, मतलब एक x हमारे पास बच गया, तो x -1। फिर यहाँ पर अगला साइन क्या है हमारा, नेक्स्ट माइनस का है, तो माइनस लगा दिया हमने। इन दोनों में जब हमने कॉमन लिया तो दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो इन ब्रैकेट हमारे पास क्या बच जाएगा, x -1। ये -1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ बार जो है हमारे पास वो हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। जब माइनस कॉमन होता है तो ये आपने याद रखना है कि नेक्स्ट टर्म जो साइन होती हैं उसके नेक्स्ट टर्म के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। जब आप इसको कॉमन लेके इन ब्रैकेट लिखोगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं। ये -2x था तो +2x, मतलब अंदर प्लस का x आ गया, और ये +2 था तो -1 आ गया, मतलब 2 तो कॉमन आ गया ना हमारा बार। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारा ये पार्ट और ये पार्ट दोनों ही सेम होने चाहिए। जो इन ब्रैकेट हमारे पास फैक्टर बचता है दैट शुड बी सेम। तो ये फिर हमने दोनों में से x -1 को कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट हमारे पास क्या बच जाएगा, 3x और -2। तो ये दो फैक्टर बन गए, गुणनखंड बन गए, दोनों इक्वल्स टू 0 हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है ये। तो दोनों को हमने x -1 इक्वल्स टू 0 कर देना है। इधर हमारे पास 3x -2 ये भी इक्वल्स टू 0, बोथ फैक्टर जो है वो इक्वेट टू 0। तो हमारे पास ये x -1 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1, और 3x -2 इक्वल्स टू 0 मीन्स 3x इक्वल्स टू 2, और x इक्वल्स टू 2/3। तो ये हमारी दो वैल्यू x की आ गई। इससे ये सॉल्व हो गई विद द हेल्प ऑफ विच फॉर्मूला, फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला।
तो ये मेथड था, इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि, जिसको हम इंग्लिश में फैक्टोराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे सभी। बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट मेथड जो है इनको सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो मेथड डिस्कस करेंगे। तो सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन, जब भी वीडियो कोई भी अपलोड होता है तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। थैंक यू।